हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। मैं पंकज असवाल आप सभी के बीच में लेके आया हूं एक बार फिर बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट वन दरोगा 2025 स्पेशल क्लासेस के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसको हम पार्ट्स में करेंगे दोस्तों, क्योंकि ये काफी लंबी यूनिट होने वाली है। तो आज हम जो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं वो है टेक्सोनॉमी से रिलेटेड। फर्स्टली मैं आपको बता दूं इसमें क्या होता है। कई बार क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछ लेता है आईयूसीएन की फुल फॉर्म। आईयूसीएन की फुल फॉर्म आईयूसीएन की क्या फुल फॉर्म होती है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर और नेचुरल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर और नेचुरल रिसोर्सेज। अकॉर्डिंग टू आईयूसीएन हमारे पास अभी तक 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज ऐसी हैं जो हम डिस्क्राइब कर चुके हैं या वेल नोन स्पीसीज है। ये भी कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया आईयूसीएन की फुल फॉर्म या फिर कितनी वेल नोन डिस्क्राइब्ड स्पीसीज हमारे पास है। 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज। अब हमारे पास जो आगे आता है वो आता है एक टर्म क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होता है? क्लासिफिकेशन Classification is the process of grouping of organism on the basis of similarities and dissimilarities of organism। ठीक है, ये होता है आपका क्लासिफिकेशन। फिर हमारे सिलेबस में जो दिया गया है वो है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या होता है? इंपॉर्टेंट टर्म जो हमारी स्टार्टिंग सिलेबस इससे हुआ है टैक्सोनॉमी। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ क्लासिफिकेशन। इसको आप सीधे याद रखेंगे, प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ क्लासिफिकेशन। प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ क्लासिफिकेशन। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बहुत बार पूछा जाता है। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी में लिख देता हूं यहां पे, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पेपर में पूछा गया है। ये है हमारे पास कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, कैरोलस लिनियस। फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी हेनरी संटापाव। फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी हेनरी संटापाव। फादर एंड फाउंडर ऑफ एंशिएंट टैक्सोनॉमी एरिस्टोटल। फादर एंड फाउंडर ऑफ एंशिएंट टैक्सोनॉमी एरिस्टोटल। अब हम इसमें डील करेंगे कि टैक्सोनॉमी होती क्या है। तो टैक्सोनॉमी इसमें आगे हम डील करेंगे सिस्टमैटिक्स। एक क्वेश्चन आता है सिस्टमैटिक्स, एक क्वेश्चन आता है इसमें सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो सिस्टमैटिक्स में आपको क्या याद रखना है? सिस्टमैटिक्स जो है ये होता है आपका टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी। टैक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी। सिस्टमैटिक्स दो टर्म से मिलकर बना हुआ है, टैक्सोनॉमी फाइलोजेनी। टैक्सोनॉमी मैंने आपको बता दिया, प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनी होता है उसका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कई बार क्वेश्चन सिर्फ इतना पूछ लेता है कि फाइलोजेनी क्या होता है। ये होता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। सिस्टमैटिक्स टर्म दिया था सेम, कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस ने टर्म दिया था सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स कैरोलस लिनियस ने आपको ये टर्म दिया था। अब हम आपको आगे बढ़ने जा रहे हैं इसमें। अब हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स डिस्कस करेंगे इसमें, जो बहुत बार एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं, किसी भी एग्जाम में आ सकती है। वनडे एग्जाम, साइंस एग्जाम, हर एग्जाम में एक बुक काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बुक जो आती है वो मैं लिख रहा हूं आपकी पाइनेक्स। पाइनेक्स बुक किसने लिखी है? ये लिखी है आपकी बोहान ने 1623 में। फिर दूसरी जो इंपॉर्टेंट बुक है वो है आपकी फिलोसफिया बोटैनिका। फिलोसफिया बोटैनिका ये लिखी है आपकी कैरोलस लिनियस ने। फिलोसफिया बोटैनिका 1751 में। फिर तीसरी बुक जो आपकी लिखी है वो है स्पीसीज प्लैनेटेरम।
प्लैनेटेरम, ये भी सेम लिखी है आपकी कैलस लिनियस ने 1753 में। फिर चौथी बुक जो इंपॉर्टेंट है वो आती है आपकी सिस्टमा नेचुरेई, सिस्टमा नेचुरेई, सिस्टमा नेचुरेई, ये आपकी सेम कैलस लिनियस ने लिखी है 1758 में। आप इसे कॉपी कर सकते हैं दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो आपकी लिखी है पाइनेक्स बोहान ने 1623 में, फिलोसफी ऑफ बोटानिका कैलस लिनियस ने 1751 में, स्पीसीज प्लैनेटेरम कैलस लिनियस ने 1753 में, सिस्टमा नेचुरेई कैलस लिनियस ने 1758 में। अब कुछ फुल फॉर्म दोस्तों बहुत ज्यादा पूछता है। सबसे पहले आता है आपका ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, ICZN इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। फिर तीसरा आता है ICNCP इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट, ICNCP इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट। चौथा आता है आपका ICNB इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया, इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। अब आता है आपका ICVCN इंटरनेशनल कोड फॉर वायरस क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर वायरस क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। तो ये तो हो गया आपका ये आपकी इनकी फुल फॉर्म हो गई। अगर कोई नोट करना चाहता है तो इसे नोट कर सकता है। अब एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, रुक जाओ दोस्तों, एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो बनता है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर ये हमारा दिया था किसने, कैरोलस लिनियस। इस यूनिट में एक चीज याद रखना दोस्तों कि कैरोलस लिनियस ही मतलब मोस्टली जगह आपको दिखेंगे, टेक्सोनॉमिकल यूनिट में आपको कैरोलस लिनियस बहुत जगह दिखेंगे। तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर जो दिया था इसमें सबसे पहले आपको बताया था कि जो फर्स्ट नेम होगा, ये जो फर्स्ट नेम होगा ये जेनरिक नेम होगा, जेनरिक नेम, जेनरिक नेम होगा। जो सेकंड नेम होगा वो आपका स्पीसीज एपिथेट होगा, स्पीसीज एपिथेट होगा, यानी कि पहला जेनरिक होगा दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट। अब सपोज मान के चलो कि मैंगो का साइंटिफिक नाम क्या है, एग्जांपल से समझा रहा हूं, मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका। तो इसमें क्या हो गया कि ये मैंजीफेरा तो हो गया इसका जीनस और इंडिका हो गई इसकी स्पीसीज। फर्स्ट नेम जीनस, सेकंड नेम स्पीसीज। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या है दोस्तों, रूल्स भी हैं बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर के। पहला तो ये है कि ये लैटिन ओरिजिन में डिफाइंड है। दूसरा है कि फर्स्ट कंपोनेंट इसका जीनस नेम है, सेकंड कंपोनेंट इसका स्पेसिफिक एपिथेट है। जीनस नेम को हमेशा कैपिटल लेटर से लिखेंगे और स्पेसिफिक नेम को हमेशा फर्स्ट लेटर इसका स्मॉल लेटर होगा। बोथ द वर्ड, दोनों वर्ड को अंडरलाइन करेंगे अगर आप हैंड रिटन करते हो, और अगर प्रिंटेड फॉर्म में होगा तो ये इटलाइज्ड होगा। ऑथर नेम आएगा स्पेसिफिक एपिथेट के बाद, और उसके बाद रोमन स्क्रिप्ट में इसका इटालियन वर्जन लास्ट में सेकंड थर्ड या वो साइंटिस्ट के हिसाब से रोमन वर्ड में आप लगा सकते हो सबसे लास्ट में अगर कहीं कहीं जरूरत पड़ेगी। ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर आपका दिया था किसने, ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर, ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर, ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर ये आपका किसने दिया था, लेमार्क ने। ये कोई सक्सेसफुल नहीं है, सक्सेसफुल बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर ही है, पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस यही रखता है। ये लेमार्क ने दिया था। इसने क्या किया था, फर्स्ट नेम जेनेरिक नेम, सेकंड नेम स्पेसिफिक एपिथेट, और थर्ड नेम इसने एक्स्ट्रा जो जोड़ दिया इसमें वो जोड़ दिया सब स्पीसीज का, सब स्पीसीज इसने इसमें एक्स्ट्रा जोड़ दिया था, बाकी इसमें कुछ भी नहीं था। तो ये हो गया आपका ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर। अब हम आगे बढ़ेंगे
अब इसमें क्या आता है, अब इसमें हम अगर देखें तो अब इसमें आता है आपका टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, जो इंपॉर्टेंट हो जाती है काफी, वो मैं आपको बताऊंगा। टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, यहां से भी क्वेश्चन बनता है कई बार, तो इसका सीक्वेंस ही पूछ लिया जाता है कि टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, हायरार्की क्या होता है। अब देखिए, ये है दोस्तों इसकी टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। ये देखिए, इसको याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई थी। टैक्सोनॉमिकल हायरार्की होती है किंगडम, फाइलम आता है आपका, एनिमल में यूज होता है फाइलम, प्लांट में यूज होता है डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, कीप पॉट्स क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक। अब एक बात याद रखना, स्पीसीज से अगर आप किंगडम की तरफ बढ़ रहे हो, स्पीसीज से आप किंगडम की तरफ बढ़ रहे हो, तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म आपके इंक्रीज होंगे, कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी आपकी इंक्रीज होगी, जनरल कैरेक्टर आपके इंक्रीज होंगे, कॉमन कैरेक्टर बस ये आपका डिक्रीज होगा। यहां पे कॉमन कैरेक्टर आपका डिक्रीज होगा, नंबर ऑफ, अगर हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्रीज, कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज, जनरल कैरेक्टर इंक्रीज, कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज होंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गई दोस्तों टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। अब इसमें एक लास्ट टॉपिक जो बचता है, वो है दोस्तों टैक्सोनॉमिकल एड्स, टैक्सोनॉमिकल एड्स। इसमें दोस्तों पहला आता है हर्बेरियम, हर्बेरियम, हर्बेरियम क्या होता है दोस्तों कि हर्बेरियम में आपने देखा होगा प्लांट स्पेसिमेन को बुक्स, बुक्स में प्रेस करके प्रिजर्व किया जाता है फ्यूचर जनरेशन के लिए, तो ये होता है आपका हर्बेरियम। इसमें जो आपको याद रखना है, हर्बेरियम एक क्विक रेफरल सिस्टम है, ये क्वेश्चन कई बार आ गया, हर्बेरियम एक क्विक रेफरल सिस्टम कहलाता है। इसमें पॉइजनिंग जो की जाती है दोस्तों, इसमें जो पॉइजनिंग की जाती है वो है 0.1% ऑफ HgCl2, ये याद रखना, इसमें पॉइजनिंग की जाती है 0.1% ऑफ HgCl2। हर्बेरियम का जो इंटरनेशनल साइज है, इंटरनेशनल साइज भी आपको याद रखना है दोस्तों हर्बेरियम का, वो होता है आपका 41 इंटू 29 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर 16.5 इंटू 11.5 इंचेस। तो ये हो गया आपका हर्बेरियम। दूसरा टैक्सोनॉमिकल एड आता है आपका बोटेनिकल गार्डन। बोटेनिकल गार्डन में क्या होता है, आपके प्लांट्स को प्रिजर्व करके रखा जाता है। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि एक एक्स-सिटू कंजर्वेशन होता है, ये आप आगे इकोसिस्टम यूनिट में अच्छे से समझ पाएंगे कि एक्स-सिटू इन सिटू क्या होता है। तो आपको याद रखना है बोटेनिकल गार्डन एक्स-सिटू कंजर्वेशन होता है। फिर तीसरा आता है आपका जूलॉजिकल पार्क, जूलॉजिकल पार्क, सेम ये भी आपका एक्स-सिटू कंजर्वेशन में आता है। फिर आता है आपका चौथा म्यूजियम, म्यूजियम में तो आप लोग कहीं गए ही होंगे दोस्तों, FRI में भी देहरादून में एक बढ़िया म्यूजियम है। म्यूजियम में क्या होता है दोस्तों कि प्लांट और एनिमल के स्पेसिमेन को प्रिजर्व करके रखा जाता है ताकि उन्हें फ्यूचर में लोगों को दिखाया जा सके।
म्यूजियम में आप एक क्वेश्चन याद रखना बस खाली, कि म्यूजियम में क्या होता है कि म्यूजियम में आपको क्या बोलते हैं, एनिमल को फॉर्मेलिन सॉल्यूशन में डिप करके रखा जाता है जिससे वो सड़े गले ना। फॉर्मेलिन का सॉल्यूशन होता है दोस्तों। अगर कोई एफआरआई गया होगा देहरादून में तो उसने देखा होगा कि वहां पे वो एक बाघ, अभी तक उन्होंने बाघ की छाल को मतलब प्रिजर्व करके रखा है, फॉर्मेलिन सॉल्यूशन में प्रिजर्व करके रखा है वो। तो दोस्तों इसमें ये तो हो गए 4 इंपॉर्टेंट। अब इसमें कुछ एडिशनल है दोस्तों जो मैं आपको थोड़ा सा एक क्विक रिकैप करा देता हूं। एडिशनल है कुछ टेक्नोमिकल एड्स, बेसिकली 4 इंपॉर्टेंट तो यही वाले थे। अब मैं आपको इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बता देता हूं, कोई और भी है इसमें इंपॉर्टेंट। तो इसमें सबसे पहले आता है टेक्सोनॉमिकल की। जो एडिशनल में आ रहे हैं ये है टेक्सोनॉमिकल की। एक टेक्सोनॉमिकल एड ये भी होता है, और इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है, सेट ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। सेट ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को हम कपलेट बोलते हैं। सेट ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को हम क्या, कपलेट बोलते हैं, कपलेट। एंड ईच स्टेटमेंट ऑफ कपलेट को, ईच स्टेटमेंट ऑफ कपलेट को लेड बोलते हैं। और जो कीज होती है ना, कीज, ये एनालिटिकल इन नेचर होती है, ये आपको याद रखना है, एनालिटिकल इन नेचर, एनालिटिकल इन नेचर। अब दूसरा आता है आपका इंपॉर्टेंट फ्लोरा। ये भी एक टेक्सोनॉमिकल एड है। इसमें आपको खाली ये पूछ लेगा कि फ्लोरा ऑफ दिल्ली किसने लिखी। फ्लोरा ऑफ दिल्ली बुक किसने लिखी, ये है आपके जेके माहेश्वरी, जेके माहेश्वरी। फ्लोरा ऑफ इंडिया किसने लिखी, ये है आपके बेंथम एंड हुकर, बेंथम एंड हुकर। अब इसमें दोस्तों आपका एक आता है, अब इसमें दोस्तों आपका एक आएगा मोनोलॉग आता है, मोनोलॉग मोनोलॉग वगैरह आते हैं इसमें, तो भी मैं आपको बता देता हूं। एक इसमें सबसे पहले जो आएगा वो होगा मैनुअल। मैनुअल जैसे एक वो होती है ना, किताब होती है कि मैनुअल, तो इसमें क्या होती है, कंप्लीट लिस्टिंग होती है, कंप्लीट लिस्टिंग एंड डिस्क्रिप्शन होता है, कंप्लीट लिस्टिंग एंड डिस्क्रिप्शन होता है, ये होता है आपका मैनुअल। फिर इसमें एक आता है आपका मोनोग्राफ। मोनोग्राफ जिसका नाम ही है मोनो, मोनोग्राफ जिसका नाम ही मोनो से मतलब ये आपको ओनली वन टैक्सॉन की इंफॉर्मेशन देगा। मोनो मतलब वन, ओनली वन टैक्सॉन की डेफिनेशन देगा। फिर आता है आपका कैटलॉग। जैसे कैटलॉग होता है ना, तो कैटलॉग में क्या होता है, अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट होता है। तो कैटलॉग होता है ये, इसमें मिलता है आपको अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट, अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट। इसी के साथ दोस्तों आपको एक काम खुद करना है। 11th एनसीईआरटी में लिविंग वर्ड चैप्टर में आपको एक टेबल दिया हुआ है नोमेनक्लेचर का, उसमें आपको फैमिली जीनस उनका सारा 5-6 इंपॉर्टेंट दिए हुए हैं, उनका आपको टेबल खुद याद करना है। क्योंकि बनाने का मैं वो टेबल बना सकता था लेकिन फिर वो लंबा जाएगा वीडियो, तो वो आप खुद याद कर सकते हैं। एनसीईआरटी में है वो टेबल, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको भेज दूंगा। तो इसी के साथ ये पहला चैप्टर लिविंग वर्ड, इसमें जो भी टेक्सोनॉमिकल पार्ट था डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में, वो खत्म हुआ। उम्मीद करता हूं आप सभी को ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसको खूब शेयर करें, देखें, शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करें। अब फिर मुलाकात होगी इसी यूनिट में अगले चैप्टर के साथ, क्लासिफिकेशन। तब तक के लिए धन्यवाद।